हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन 5 करेंगे बच्चों, और 6, 7, 8। ठीक है, इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5 to 9 तक करने वाले हैं बच्चों। हम 9 क्वेश्चन भी इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन जो हमारा 8 है पहले हम उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन 5 करेंगे सबसे पहले हम। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन जो है हमारा वो है, पिछले 30 दिनों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस गिरता है। ठीक है, यदि तापमान की गिरावट इसी गति से जारी रहे तो अगले 10 दिनों में तापमान कितने डिग्री गिरेगा। बच्चों, यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो पिछले 30 दिन है ना, तो उसमें जो हमारा तापमान है, टेम्परेचर है, वो 15 डिग्री सेल्सियस गिरता है। और इसी स्पीड से जो हमारे गिरावट की स्पीड है, इसी स्पीड से अगर वो मतलब गिरता रहा तापमान, तो अगले 10 दिनों में कितनी डिग्री तापमान गिरेगा, ये क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसको हम कैसे करते हैं। आपको अब तक तो इतना पता चल गया होगा कि जब हमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में हमें पहले एक दिन का निकालना होता है। ठीक है, 30 दिन दे दिया यहाँ पे और 30 दिन का तापमान दे दिया, तो और हमें 10 दिन का निकालना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें सबसे पहले एक दिन का तापमान पता होना चाहिए। हम एक दिन का तापमान निकाल लेंगे तो हम जो जितने भी दिन का हमें निकालना है हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं बच्चों। स्टार्टिंग करते हैं, जो हमारा दिया हुआ है कि 30 दिनों का जो हमारा तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 30 दिनों का 30 दिनों में तापमान में गिरावट है ना, ये लिखेंगे 30 दिनों में, लिखेंगे बच्चों 30 दिनों में तापमान में गिरावट। 30 दिनों में तापमान में गिरावट, क्योंकि यहाँ गिरावट की बात बोली गई है। 30 दिनों में जो हमारे तापमान की गिरावट होती है वो कितनी डिग्री होती है, 15 डिग्री। 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हमें इसमें 10 दिन का निकालना है, तो 30 दिनों का दे दिया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक दिन का तापमान पता होना चाहिए। तो अब हमें एक दिन का निकालेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे कि तो इसलिए इस डॉट का हमारा निशान होता है ना बच्चों, इसका मतलब होता है कि इसलिए एक दिन में तापमान में गिरावट, ठीक है, कितना हुआ, इससे इसको हम भाग कर देंगे 15/30। तो देखिए इसको हम ऊपर नीचे काट देंगे, 15 एक कम 15 और 15 दूनी 30, तो हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 1/2 डिग्री। अब हमारा एक दिन का तापमान आ गया, तो हम 10 दिनों का आराम से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए 10 दिनों में तापमान में गिरावट कितना होगा हमारा, 1/2 गुणे में कितना, 10। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम एक दिन का जो आता है उस एक दिन के तापमान से जितने दिन का हमें निकालना है उससे हम गुणा कर देते हैं। तो देखिए 2 एक कम 2, यहाँ पर कट जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 पंजे 10। तो जब आप 5 को 1 से गुणा करोगे तो 5 एक कम 5, तो ये हमारा कहाँ कितना आया है, 5 डिग्री। हमारा जो 10 दिनों में तापमान की गिरावट की स्पीड जो है, जो तापमान है वो कितना होगा, 5 डिग्री। ठीक है, 5 डिग्री गिरेगा 10 दिनों में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः अगले 10 दिनों में तापमान 5 डिग्री गिरेगा। ये समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ पे डिग्री लिखा है। 5 डिग्री गिरेगा। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा फाइनल इसका आंसर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन करेंगे 6। देखिए अब हम 6 क्वेश्चन करेंगे बच्चों। 6 क्वेश्चन हमारा क्या है कि शाइना 3 महीने का किराया 15,000 देती है।
ठीक है। उससे पूरे वर्ष का किराया कितना देना होगा यदि वर्ष भर किराया समान रहे। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर किराया बढ़ता नहीं है तो उसे पूरे साल भर में किराया कितना देना होगा। ठीक है, पूरे वर्ष का किराया कितना देना होगा अगर वो 3 महीने का किराया 15,000 देती है। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, इसमें भी हम पहले 1 महीने का किराया निकालेंगे। 1 महीने का किराया निकाल के तो हमें जितने भी महीने का किराया निकालना है उससे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि एक वर्ष हम किसे कहते हैं। एक वर्ष, पूरे वर्ष का मतलब होता है कि 12 महीने। ठीक है, पूरे वर्ष का किराया कितना देना होगा, तो पूरे वर्ष का मतलब यहाँ पर क्या है कि 12 महीने, 12 महीने को ही हम एक साल बोलते हैं, एक वर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को बच्चों हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 3 महीने का किराया 15,000 रुपये है ना। शायद ना 3 महीने का ही किराया तो देती है 15,000 रुपये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आंसर में कि 3 महीने का किराया कितना है बच्चों, 15,000 है ना, 15,000 रुपये है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 महीने किराया निकालेंगे। तो इसलिए 1 महीने का किराया, किराया होगा, यहाँ पे मैंने ग लिख दिया। किराया, अब 1 महीने का किराया निकालने के लिए हम क्या करते हैं पता होना चाहिए आपको, इससे इसको भाग कर देंगे। ठीक है ना, 15,000 से हम क्या करेंगे बच्चों, 15,000 को 3 से भाग कर देंगे। तो जब आप इसको इससे भाग करोगे तो 3 पंजे 15 और ये 3 जीरो यहाँ पे आ जाएंगी। तो हमारा कितना आया यहाँ पे, 5,000 रुपये आ गया। ठीक है, हमने 3 से 15 को भाग दे दिया, 15,000 को, तो हमारा 5,000 आया। तो हमारा 1 महीने का किराया कितना निकला है बच्चों, 5,000 निकला है। 1 महीने का किराया हमारा 5,000 रुपये निकल गया। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना था पूरे वर्ष का किराया। तो पूरे वर्ष का मतलब क्या होगा कि क्या हो गया, 12 महीने। तो हमें लिखेंगे कि तो इसलिए 12 महीने का किराया, 12 महीने का किराया कितना हो जाएगा, 5,000 गुणे में 12 है ना। 12 महीने से हम क्या कर देंगे बच्चों, इसको गुणा कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 12 पंजे 60 और 1 2 3, ये 3 जीरो हमारा यहाँ पे लग जाएगा। तो 12 पंजे 60 रुपये, यहाँ पे हम रुपये आगे लगा देंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मैंने 6 लगा दिया और यहाँ पे रुपये लगा दिया और यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया। ठीक है, 12 महीने का किराया हमारा कितना आ गया, 60,000 आके कैसे आया, 1 महीने की किराए को हमने 12 से गुणा कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः पूरे पूरे वर्ष, ये वर्ष लिखा बच्चों। ठीक है, पूरे वर्ष का किराया, पूरे वर्ष का किराया 60,000 रुपये देना होगा, है ना, 60,000 रुपये देना होगा। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा 6 क्वेश्चन। अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन हमारा है कि 4 दर्जन केलों का मूल्य 180 रुपये है, 90 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ 4 दर्जन दिया है। 4 दर्जन का मतलब क्या होता है, 4 दर्जन का मतलब ये होता है कि देखिए बच्चों, 1 दर्जन में हमारे 12 केले होते हैं। 1 दर्जन में हमारे कितने केले होते हैं, 12 दर्जन। अब यहाँ 4 दर्जन बोला गया है तो हम 12 को 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 12 चौक हमारा कितना हो गया, 12 कम 12, 12 24, 12 36, 12 चौके 48, 12 चौके हो गया हमारा 48। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पर 48 केलों का मूल्य 180 रुपये है। तो 90 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है, आप 4 दर्जन को यहाँ 48 केले समझो। ठीक है, 48 केले ही समझो, 4 दर्जन का मतलब 48 केले हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं, देखिए बड़े ही सरल तरीके से। ठीक है, बड़े इजी तरीके से हम करेंगे जिससे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम बहुत इजी तरीके से करके देखिए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था कि 4 दर्जन
4 दर्जन केलों का मूल्य जो है हमारा 180 रुपये है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 4 दर्जन केलों का मूल्य कितना है? 180 रुपये है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे ये 180 है। ठीक है, तो इसलिए हम ये डॉट लगा देंगे। इसका मतलब क्या है? तो इसलिए अब 4 दर्जन का मतलब क्या हो गया हमारा? 48 हो गया है ना। तो 48 केलों का मूल्य, 4 दर्जन और 48, यहाँ पे एक ही बात है। ठीक है, 4 दर्जन और 48 केलों का मूल्य, केले जो है वो हमारे एक ही बात है बेटा। तो 4 दर्जन केलों का मूल्य 180 रुपये हुआ, तो 48 केलों का मूल्य भी 180 रुपये हुआ। 48 केलों का मूल्य कितना हुआ? 180 रुपये। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? अब हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 180 रुपये में हमने 48 केले खरीदे। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं ना कि 180 रुपये में हमने कितने केले खरीदे हैं? 48। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है बच्चों कि 90 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते, या 90 केले कितने रुपए में खरीदे जा सकते। क्वेश्चन हमारा ऐसा है नहीं, क्वेश्चन हमारा है कि 90 रुपये में कितने केले खरीद सकते हैं। तो जब 180 रुपये में हम 48 केले खरीद सकते हैं, तो हम देखते हैं अब कि हम 90 रुपये में कितने केले खरीद सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें 1 रुपये निकालना पड़ेगा कि 1 रुपये में हम कितने केले खरीद सकते हैं, तब हम उसके बाद 90 रुपये का निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे हम करते हैं। क्योंकि 180 इस बच्चों यहाँ पर क्योंकि आएगा। ठीक है, क्योंकि 180 रुपये, क्योंकि 180 रुपये में खरीदे गए केले, देखिए जब 180 रुपये में हम 48 केले खरीद सकते हैं, तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे क्योंकि 180 रुपये में खरीदे गए केले हमारे कितने हैं? 48 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1 रुपये का निकालेंगे। ठीक है, तो इसलिए 1 रुपये में खरीदे गए केले, इससे इसको हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? 1 रुपये में हम जितने केले खरीद सकते हैं वो आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे काटते हैं। देखिए 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, यहाँ पर जाएगा 2 नीम 18 और 0 हम उतार लेंगे। ये फिर उसके बाद भी हमें कितना मिला? यहाँ पे 24/90 मिला। ये अभी भी 2 से चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 5 आ रहा है लास्ट में, तो इकाई का अंक इसका 5 है, तो ये नहीं जाएगा 2 से। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कौन सा टेबल से जाएगा। देखते हैं 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 से जा रहा है ये। अब देखिए हमें यहाँ पे 12/45 मिल गया। यहाँ पे कितना मिला है? 12/45। तो देखिए 3 चौक 12, 3 के टेबल से जा रहा है ये। 3 चौके 12 और यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। ठीक है, यहाँ पे 3 चौक 12, मैंने 3 के टेबल से काटा है। 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 4/15। यहाँ पे मुझे क्या मिला है? 4/15। इनको 3 से भाग देकर 4/15 मिल गया है। तो जो 1 रुपये में खरीदे गए केले हैं ना हमारे, 1 रुपये में हम कितने केले खरीद सकते हैं? 4/15। 4/15, ये हमारा 1 रुपये का रेट आ गया। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए बेटा। 4 दर्जन केलों का जो मूल्य है 180 रुपये है। अब 4 दर्जन का मतलब क्या हुआ कि 48 केलों का मूल्य जो है 180 रुपये है। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 180 रुपये में हमने 48 केले खरीदे, और यही लिखा है हमने कि 180 रुपये में हमने 48 केले खरीदे हैं। जब 180 रुपये में हम 48 केले खरीद सकते हैं, तो 1 रुपये में कितने केले खरीद सकते हैं? हम अब 1 रुपये का निकालेंगे। तो आपको पता है 1 रुपये का 1 रुपये का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 48 और इसको आपस में हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो हमारा ये 1 रुपये हम जितने केले खरीद सकते हैं वो आ जाएगा। तो हम 1 रुपये में कितने केले खरीद सकते हैं? 4/15।
अब हमने 4/15 हमारा 1 रुपये का आ गया। अब हमें 90 रुपये का निकालना है। क्वेश्चन हमें 90 रुपये का निकालना है कि 90 रुपये में हम कितने केले खरीद सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए 90 रुपये में खरीदे गए केले कितने होंगे? 4/15 गुणे में 90। ठीक है, गुणे में 90। अब देखिए आपस में हम इनको करते हैं, आपस में इनको काटते हैं, देखते हैं कितना आता है हमारा। तो देखिए यहाँ पे बच्चों हम इसको काट सकते हैं। 15 एकम 15 और 15 छिक्के 90। 15 के टेबल से ये कट जा रहा है। 15 एकम 15, 15 छिक्के 90 और 6 और 4 को जब आप गुणा करोगे तो यहाँ पर आएगा आपका 24। ठीक है, 6 चौक 24। ठीक है बच्चों, अब हमारा इसका मतलब क्या हुआ कि 90 रुपये में हम 24 केले खरीद सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को बच्चों आप बिना इस तरीके से सॉल्व करके थोड़ा सा सोच कर भी निकाल सकते थे, अगर दिमाग से थोड़ा सोचते तो कि देखिए 180 का होता है 90। ठीक है, जब 180 में हम 48 केले खरीद सकते हैं, 180 में 48, तो 90 में हम 48 का आधा 24 केले वैसे भी हम खरीद सकते थे। आप बिना सॉल्व किए भी इसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन हमें सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि 180 का आधा होता है 90, तो इसलिए हम इसका भी आधा कर देंगे, 48 का भी आधा कर देंगे, तो हमारा वैसे ही इसका आंसर आ था। लेकिन इसे हमें कॉपी में एक तरीके से एक मतलब क्रमानुसार करना जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों इसका हम फाइनल आंसर लिख देंगे यहाँ पे कि अतः 90 रुपये में खरीदे गए केले, अतः 90 रुपये में खरीदे गए केले, नहीं हम इस तरीके से लिखेंगे, 90 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं? 24 केले खरीदे जा सकते हैं। 90 रुपये में 24 केले खरीदे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है तो वीडियो को 2-3 बार जरूर देखना, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम क्वेश्चन जो है हम 8 करते हैं। बच्चों क्वेश्चन हम 9 करें, क्वेश्चन हम 8 करेंगे। 8 क्वेश्चन जो है हमारा क्या है कि 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम है। ठीक है, तो ऐसे 40 पुस्तकों का भार कितना होगा? सेम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है बच्चों, जब जैसा आप ऊपर करते हुए आए हो, इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले एक पुस्तक का भार हम निकालेंगे। एक पुस्तक के भार से हमारा देखिए 72 पुस्तकों का भार दे दिया है। अब एक पुस्तक का भार हम निकालेंगे और एक को हम 40 से एक पुस्तक का भार जितना भी आएगा उसको 40 से गुणा कर देंगे, हमारा 40 पुस्तकों का भार आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादा टफ नहीं है। तो चलिए हम इसको स्टार्टिंग करते हैं लिखना। हमारा है 72 पुस्तकों का भार। ठीक है ना, क्वेश्चन में है 72 पुस्तकों का भार कितना है हमारा? 72 पुस्तकों का भार बच्चों हमारा है ये 9 किलोग्राम। 9 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक पुस्तक का निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए एक पुस्तक का भार कितना होगा? 9/72 है ना, 9/72। अब हम देखिए ऊपर नीचे से काट देते हैं, 9 एकम 9, 9/72 कितना आ गया हमारा? 1/8 किलोग्राम। एक पुस्तक का भार हमारा कितना है बच्चों? 1/8 किलोग्राम। ठीक है, अब हम आराम से निकाल लेंगे अपना 40 पुस्तकों का भार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा एक पुस्तक का भार आ गया, तो हम लिखेंगे इसलिए 40 पुस्तकों का भार। ठीक है बच्चों, राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग तो थोड़ी सी हो जाती है जल्दी में लिखने में, टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है, 40 पुस्तकों का भार कितना हो जाएगा? 1/8 गुणे में 40। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। 8 का टेबल बच्चों अगर आप 5 बार पढ़ोगे ना तो 8 पंजे कितना होता है? 40 होता है। तो 5 एकम 5 हमारे यहाँ पे आ गया 5 किलोग्राम। बार बार मैं ई की मात्रा लगा दे रही हूँ, 5 किलोग्राम आ गया। ठीक है, 40 पुस्तकों का भार बच्चों हमारा कितना आया है? 5 किलोग्राम। एक पुस्तक का कितना आया था? 1/8 किलोग्राम। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट में कि अतः 40 पुस्तकों का भार
भार हमारा 5 किलोग्राम है। बच्चों ये हो गया हमारा 8वां भी कंप्लीट हो गया। बच्चों आप ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो वीडियो को स्टॉप करके भी आप अपने नोटबुक में कर सकते हो, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चन 9। तो बच्चों जो हमारा 9 क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि एक ट्रक में 594 किलोमीटर चलने पर 108 लीटर डीजल खत्म होता है। मतलब एक ट्रक है जो इतने किलोमीटर चलता है 594, तो 108 लीटर तेल खत्म हो जाता है उसमें। ठीक है, मतलब लगता है। तो 1650 किलोमीटर दूरी तय करने पर कितने लीटर तेल की जरूरत पड़ेगी, या कितने लीटर डीजल लगेगा, हमारा क्वेश्चन ये है बच्चों। ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कि 500, जो हमारा क्वेश्चन है ना कि 594 किलोमीटर चलने पर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 594 किलोमीटर चलने पर, हम कितना डीजल लगता है, हमारा उसमें लगता है 108 लीटर। ठीक है ना, 594 किलोमीटर चलने पर ट्रक में डीजल की मात्रा है ना, ट्रक में डीजल की मात्रा, डीजल आपकी बुक में जो डीजल है ना बच्चों, उस पे ये वाली मात्रा आ रही है ना बड़ी की, डीजल की मात्रा कितनी है, 108 लीटर, 108 लीटर है। ठीक है, अगर एक ट्रक है वो 594 किलोमीटर चलता है, तो जो उसमें डीजल की मात्रा लगेगी वो 108 लीटर लगेगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे कितने का हमें इसमें निकालना है बच्चों, 1650 का हमें इसमें निकालना है। तो उससे पहले हम 1 किलोमीटर चलने पर डीजल में, मतलब ट्रक में जितना भी डीजल लगेगा वो निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इसलिए एक किलोमीटर चलने पर ट्रक में डीजल की मात्रा कितनी होगी। अब 108 बटे में 594 है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, आपस में काटेंगे, देखते हैं कि कौन सी टेबल से कटता है। जो इसका छोटा रूप है, सूक्ष्म रूप, सरल रूप, वो हम लेकर आएंगे। तो देखिए 2 के टेबल से कटे जाएगा ये। देखिए 2 पंजे कितना होता है 10, और 2 चौके 8। यहाँ पे 2 दूनी 4, और 2 नीम 18, और 2 सत्ते 14 है ना। 2 के टेबल से अगर आप 594 को भाग करोगे तो 2 दूनी 4, 1 9 आ गया, फिर 2 नीम 18, 1 4 2 से 14, हाँ इतना ही आएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लास्ट में हमारा आ रहा है 7 है ना। अब तो हमारा ये जाने वाला नहीं है 2 से, तो हम देखते हैं ये किससे जाएगा, कौन सी टेबल से हमारा ये जाएगा, इसको हम देखते हैं। बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हमें इन ऊपर नीचे दोनों को हमें 2 से भाग देने पे हमें कितना मिला, 54 बटा 257 मिला। हमें मिला यहाँ पे 54 बटा 297। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारा यहाँ पे कितना आता है, 54/297 हमने यहाँ पे लिख लिया। ये बहुत लाइट चल रहा था, मैंने इसमें इंक डाल दी है। ठीक है, 297 आ गया बच्चों हमारा इसको डिवाइड करने पर। ठीक है, हमने ये डिवाइड कर दिया ना ऊपर नीचे 2 से, तो हमारा आ गया 54 बटे में 297। अब इसको हम करेंगे 3 से भाग कर देंगे इसको हम। ठीक है, मतलब 3 के टेबल से हम इसे काटेंगे। देखिए हम कैसे काटते हैं। अगर आप 3 से 54 को अगर आप भाग करते हो, तो देखिए 3 दूनी कितना, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, ऊपर से उतारा 4, तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा हमारा 24, कट गया। यहाँ हमारा आ गया 18। ठीक है बच्चों, 3 के टेबल से अगर आप इसको काटोगे तो आपका 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप 3 के टेबल से काटोगे तो आपका कितना आता है देखिए 3 अट्ठे 24, 3 नीम 27 होगा। यहाँ पे 3 नीम 27, 2 इधर बच गया, फिर यहाँ पे 27 हो गया लास्ट में, तो 3 नीम 27। फिर ये हमारा 3 के टेबल से हमने इसको भी काटा। मैं इसका यहाँ पर आपको भाग देकर दिखा देती हूँ। 297 था ना हमारा पहले, तो देखिए 3 नीम कितना होता है 27 होता है,
2 में से 2 गया 0, 9 में से 7 गया 2, ऊपर से उतारा हमने 7, फिर 3 27 कट गया। हमारे यहाँ पे कितना है 99 आया। यही तो मैंने बोला यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपको नहीं समझ में आया तो बच्चों आप इस तरीके से भाग करके देख सकते हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कितना मिला है बच्चों, हमें मिला है 18/99। अब आप देखोगे ये अभी भी कट रहे हैं, अभी भी ये ऊपर नीचे कट रहा है। कौन से टेबल से कट रहा है बच्चों, ये 9 से कट रहा है। देखिए 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है। ये 9 के टेबल से ऊपर नीचे दोनों साइड भाग हो जाएगा, ऊपर भी हो जाएगा और नीचे भी हो जाएगा, ठीक है। 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 9 एकम 9। तो बच्चों हमारे यहाँ पे कितना आ गया है, 2/11 आ गया है। अब जो ये 2/11 है ना, ये अब नहीं कटेगा किसी भी टेबल से, ठीक है। ये किसी भी एक टेबल में दोनों नहीं आते हैं। तो जो हमारा 1 किलोमीटर चलने पर ट्रक में जो डीजल की मात्रा जो खर्च हो रही है ना, कितना हो रही है 2/11, ठीक है। 2/11 ये हमारा आया है 1 किलोमीटर चलने पर, ये 1 किलोमीटर चलने का आया है। अब इसी से हम निकाल लेंगे 1650 किलोमीटर दूरी चलने का भी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बच्चों लिखेंगे कि तो इसलिए 1650 किलोमीटर चलने पर 1000 किलोमीटर, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पर बीच में आ जा रहा है। तो इसलिए 1650 किलोमीटर दूरी चलने पर ट्रक में डीजल की मात्रा कितनी होगी हमारी, देखिए 2/11 गुणे में 1650, 1650, ठीक है बच्चों। 2/11 को हम इससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आपको इस तरीके से काटना नहीं आता है तो आप क्या करोगे, 2 को इससे गुणा कर दीजिए और 11 से भाग दे दीजिए, तभी भी आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे इसको काट सकते हैं, 11 एकम 11, ठीक है। अगर आप 11 से 1650 को जब भाग दोगे ना तो आपका यहाँ पर आएगा कितना आएगा, देखिए 11 एकम 11, फिर 5 बच गया, 5 यहाँ है तो 55 हो गया, तो 11 पंजे 55, फिर 0 का 0 हम उतार लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 11 से तो हमने काटा है, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और ये 0। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया है तो जब आप 11 से 1650 को भाग दोगे ना तो आपका यही आएगा 150, ठीक है। अब यहाँ पर आप 150 और 2 को जब आप गुणा करोगे आपस में तो बच्चों आपका यहाँ पर आएगा 300 लीटर, ठीक है। हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 300 लीटर, इसके साथ ये लीटर लगा हुआ है, ठीक है। 300 लीटर आ जाएगा हमारा, जो हमारा डीजल खर्च हो रहा है वो 300 लीटर खर्च हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, मैं इसको गुणा करके ना यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। इन दोनों को गुणा करके जो हमारा आएगा वो कितना आएगा 300 लीटर आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे अपना कि अतः 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने पर 300 लीटर डीजल था ना, हमारा पेट्रोल तो था नहीं, डीजल है बुक में, तो हम यहाँ डीजल लिख देंगे, ठीक है। 300 लीटर डीजल, 300 लीटर डीजल लगेगा, ठीक है। तो ये हमने लास्ट में ये लाइन लिख दी क्योंकि हमारा 300 लीटर डीजल लग रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आए हैं तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखना, रिपीट करके देखना बच्चों बार बार। जहाँ पर भी आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही हो वहाँ पर वीडियो को स्टॉप करो, दोबारा पीछे जाओ, फिर दोबारा देखो, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। कभी कभी होता है कि हमें कोई चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती है, लेकिन जब हम दोबारा जब उससे मतलब रिवाइज करते हैं ना तो हमें वो चीज़ समझ में आ जाती है, ठीक है, कि कैसे कैसे मैंने इसे काटा है, कैसे मैंने गुणा किया है।
तो आपको ज़रूर आंसर समझ में आ जाएगा। और बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है बच्चों, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना बच्चों, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, फिर इसको एडिट भी करना पड़ता है। ठीक है, तो और आपका सबसे पहले बस लाइक करने में कोई भी आपका खर्च नहीं लग रहा है, ना कोई चार्ज लग रहा है। ठीक, कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सब्सक्राइब भी। तो आप करके, आपके इस लाइक और सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम मोटिवेट होते हैं, हमारा मन करता है हम और मेहनत करें, और अच्छे से इजी क्वेश्चन को बना के हम बच्चों को समझाएं, बच्चों के सामने हम पेश करें। ठीक है, तो प्लीज़ जब हम इतना सोच रहे हैं आपके बारे में, तो आपको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि चलिए आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से जब कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसे बढ़ाएं। ठीक है, धन्यवाद।